नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिहरी ज्योतिष पर। क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म के समय में सिर्फ 5 मिनट का अंतर आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वैदिक ज्योतिष में जन्म का समय इतना महत्वपूर्ण होता है कि सिर्फ कुछ मिनटों की देरी या जल्दी आपकी कुंडली को पूरी तरह से बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 5 मिनट का ये छोटा सा अंतर आपके करियर, शादी, धन और जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लग्न, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अंग। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली बनाने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय। इन तीनों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव यानी संवेदनशील है जन्म समय। क्यों? क्योंकि इसी से आपका लग्न निर्धारित होता है। लग्न को अंग्रेजी में असेंडेंट कहते हैं। ये वो राशि होती है जो आपके जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही होती है। लग्न आपकी कुंडली का पहला भाव होता है और ये आपके पूरे व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, स्वभाव और जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। 5 मिनट में क्या बदलाव? अब सवाल यह है कि 5 मिनट में क्या फर्क पड़ सकता है? तो दोस्तों, सूर्य हर दिन 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, जिसका मतलब है कि हर 4 मिनट में लगभग 1 डिग्री का बदलाव होता है। हर राशि 30 डिग्री की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक राशि से दूसरी राशि में बदलाव में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर आपका जन्म उस संधि काल में हुआ हो जब एक राशि समाप्त हो रही हो और दूसरी शुरू हो रही हो, तो सिर्फ 5 मिनट का अंतर आपके लग्न को ही बदल सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका जन्म सुबह 6:25 पर हुआ और उस समय मेष लग्न की 29 डिग्री 55 मिनट चल रही थी। अगर आपके माता पिता ने समय 6:30 बताया, तो आपका लग्न वृषभ हो जाएगा और ये बदलाव आपकी पूरी किस्मत को बदल देगा। लग्न बदलने से क्या प्रभाव? जब लग्न बदलता है तो केवल पहला भाव ही नहीं बदलता, बल्कि सभी 12 भाव बदल जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कुंडली में हर ग्रह एक विशेष भाव में स्थित होता है और हर भाव जीवन के एक विशेष क्षेत्र को दर्शाता है। आइए समझते हैं 12 भावों का महत्व। पहला भाव व्यक्तित्व, स्वास्थ्य। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी। तीसरा भाव साहस, भाई बहन, छोटी यात्राएं। चौथा भाव माता, सुख, संपत्ति, शिक्षा। पांचवा भाव संतान, बुद्धि, रोमांस। छठा भाव रोग, शत्रु, सेवा। सातवां भाव विवाह, साझेदारी। आठवां भाव आयु, रहस्य, परिवर्तन। नवा भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं। 10वां भाव करियर, प्रतिष्ठा। 11वां भाव लाभ, मित्र, इच्छाएं। 12वां भाव व्यय, मोक्ष, विदेश। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र 10वें भाव में है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला और विलासिता का कारक है। अगर ये 10वें भाव में है, तो ये व्यक्ति फैशन, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट या आर्ट के क्षेत्र में सफल हो सकता है। लेकिन अगर जन्म समय में 5 मिनट का अंतर हो और लग्न बदल जाए, तो शुक्र 11वें भाव में चला जाएगा। 11वां भाव लाभ और मित्रों का भाव है। अब वही शुक्र बताएगा कि ये व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों से धन कमाएगा या उसके मित्र मंडल में कलाकार और सुंदर लोग होंगे। क्या फर्क पड़ गया ना? सिर्फ 5 मिनट में पूरी तस्वीर बदल गई। दशा परिवर्तन का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में दशा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। विंशोत्तरी दशा में 120 वर्षों का पूरा जीवन चक्र 9 ग्रहों में बांटा गया है। आपके जन्म के समय चंद्रमा की नक्षत्र स्थिति से यह तय होता है कि आपकी जन्म दशा कौन सी होगी। चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक नक्षत्र बदलता है, लेकिन नक्षत्र की सीमा पर जन्म होने पर 5 मिनट का अंतर दशा को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी राहु दशा की जगह गुरु दशा शुरू हो जाए, तो आपके जीवन की शुरुआत ही अलग होगी। नक्षत्र सूक्ष्म विश्लेषण का आधार। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र 13.20 मिनट का होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। नक्षत्र आपके स्वभाव, व्यवहार और जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को दर्शाता है। चंद्रमा का नक्षत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका जन्म नक्षत्र या जन्म तारा होता है। इससे आपकी दशा प्रणाली निर्धारित होती है। ये आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। विवाह में गुण मिलान इसी से होता है।
चंद्रमा प्रतिदिन लगभग 13 डिग्री चलता है, जिसका मतलब है कि वो लगभग हर दिन एक नक्षत्र बदलता है। लेकिन अगर आपका जन्म नक्षत्र संधि पर हो तो समय में थोड़ा सा बदलाव आपका नक्षत्र ही बदल सकता है। नवांश कुंडली, विवाह का दर्पण। नवांश को D9 चार्ट भी कहते हैं। ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण विभागीय चार्ट है। हर राशि को 9 भागों में बांटा जाता है। हर भाग 3.20 डिग्री का होता है। नवांश कुंडली बताती है आपके विवाह जीवन की गुणवत्ता, विवाह चात्री का स्वभाव, वैवाहिक सुख, आपके ग्रहों की वास्तविक शक्ति। अब समझिए कि 3.20 डिग्री में कितना समय लगता है। लगभग 13 मिनट। इसका मतलब है कि अगर आपका जन्म नवांश की सीमा के पास हुआ है तो 5 मिनट का अंतर नवांश को बदल देगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र मेष राशि में है। अगर वो मेष नवांश में है तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। लेकिन अगर वृषभ नवांश में है, जो शुक्र की उच्च राशि है, तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और ये बदलाव सिर्फ 5 मिनट से हो सकता है। राजयोग और धन योग। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सैकड़ों योग बताए गए हैं। राजयोग, धन योग, गज केसरी योग, चंद्रमंगल योग और भी बहुत कुछ। ये योग विशेष ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंधों से बनते हैं। कई योग भाव स्वामियों के संबंध से बनते हैं। उदाहरण के लिए, 9वें भाव का स्वामी यानी भाग्य अगर 10वें भाव यानी करियर के स्वामी से संबंध बनाए तो शक्तिशाली राजयोग बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, लग्न बदलने से भाव स्वामी बदल जाते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण, मान लीजिए किसी का जन्म दिल्ली में 15 अक्टूबर 2000 को सुबह 6:28 पर हुआ। इस समय तुला लग्न हो सकती है। तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नेश है, बुध 9वां भाव यानी भाग्य का स्वामी है और चंद्रमा 10वें भाव यानी करियर का स्वामी है। अगर बुध और चंद्रमा साथ बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। ये व्यक्ति करियर में बहुत सफल होगा। लेकिन अगर जन्म समय 6:35 हो तो लग्न वृश्चिक हो सकती है। अब मंगल लग्नेश है, चंद्रमा 9वें भाव का स्वामी है और सूर्य 10वें भाव का स्वामी है। अब बुध और चंद्रमा का योग राजयोग नहीं रहा, चंद्रमा और सूर्य का योग देखना होगा। सिर्फ 5 मिनट में पूरी कुंडली की व्याख्या बदल गई। दोष योग, मंगल दोष और काल सर्प दोष। मंगल दोष या कूजा दोष की गणना लग्न, चंद्रमा और शुक्र से की जाती है। मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में हो तो दोष बनता है। लग्न बदलने से मंगल की भाव स्थिति बदल सकती है। उदाहरण, अगर मंगल 8वें भाव में है तो मंगल दोष है, लेकिन लग्न बदलने से वो 9वें भाव में चला जाए तो दोष समाप्त हो जाएगा। और 9वां भाव भाग्य का शुभ भाव है तो मंगल वहां अच्छा काम करेगा। काल सर्प दोष में सभी ग्रहों को राहु केतु की अक्ष के एक तरफ होना चाहिए। अगर कोई एक ग्रह भी सीमा रेखा पर है और समय के अंतर से वो दूसरी तरफ चला जाए तो काल सर्प दोष टूट जाएगा या बन जाएगा। डिग्री की महत्ता। हर ग्रह की राशि में एक विशेष डिग्री होती है जिसे उसकी उच्च डिग्री यानी एक्सॉल्टेशन डिग्री कहते हैं। जब ग्रह इस डिग्री के पास होता है तो वो सबसे शक्तिशाली होता है। उदाहरण, सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च है, चंद्रमा वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च है, मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर उच्च है, बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च है, गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्च है, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर उच्च है और शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च है। अगर आपका जन्म समय ऐसे बदले कि कोई ग्रह उच्च डिग्री के बहुत करीब पहुंच जाए या दूर हट जाए तो उसकी शक्ति में बड़ा अंतर आ सकता है। गंडांत, सबसे संवेदनशील अवधि। गंडांत वो स्थिति है जब चंद्रमा या लग्न जल राशि यानी कर्क, वृश्चिक, मीन के अंतिम 3.20 मिनट या अग्नि राशि यानी मेष, सिंह, धनु के प्रारंभिक 3.20 मिनट में हो। ये सबसे कठिन और संवेदनशील समय माना जाता है। इस समय जन्म लेने वालों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आपका असली जन्म समय गंडांत से 5 मिनट पहले या बाद का है तो आपकी कुंडली की पूरी व्याख्या बदल जाएगी। अष्टक वर्ग प्रणाली। अष्टक वर्ग में हर ग्रह को हर भाव में अंक दिए जाते हैं। ये अंक ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। लग्न बदलने से सभी भाव बदल जाते हैं, इसलिए पूरा अष्टक वर्ग चार्ट बदल जाता है। ये ट्रांजिट यानी गोचर फल देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका अष्टक वर्ग गलत है तो गोचर फल भी गलत आएगा। 10वां भाव, करियर का निर्धारक। 10वां भाव आपके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और इसका स्वामी कहाँ है, ये आपके पेशे को तय करता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य 10वें में सरकारी नौकरी, प्रशासन, नेतृत्व,
चंद्रमा 10वें में जनता से जुड़ा काम, यात्रा, हॉस्पिटैलिटी। मंगल 10वें में इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, स्पोर्ट्स। बुध 10वें में व्यापार, लेखन, संचार, शिक्षा। गुरु 10वें में शिक्षक, सलाहकार, धार्मिक कार्य। शुक्र 10वें में कला, अंडा, मनोरंजन, फैशन, सौंदर्य। शनि 10वें में मेहनत वाला काम, तकनीकी, दीर्घकालिक परियोजना। अगर लग्न बदलने से कोई ग्रह 10वें भाव में आ जाए या निकल जाए तो आपका पूरा करियर पथ बदल सकता है। दूसरा और 11वां भाव धन के भंडार। दूसरा भाव पारिवारिक धन और आय को दर्शाता है, जबकि 11वां भाव लाभ और उपलब्धियों को दर्शाता है। इन दोनों भावों में बैठे ग्रह और इनके स्वामियों की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति तय करती है। धनयोग तब बनता है जब 2, 5, 9, 11 भाव के स्वामी आपस में संबंध बनाएं। लग्नेश इन भावों में हो या इनके स्वामियों से जुड़ा हो। गुरु और शुक्र यानी प्राकृतिक शुभ ग्रह इन भावों में हो। 5 मिनट का समय अंतर इन योगों को बना या बिगाड़ सकता है। व्यावसायिक सफलता की समय सारणी। दशा अंतरदशा प्रणाली आपको बताती है कि जीवन में कब कौन सा समय चल रहा है। हर ग्रह की दशा में अलग अलग फल मिलते हैं। अगर आपकी जन्म दशा गलत हो जाए तो पूरी दशा समय सारणी गलत हो जाएगी। उदाहरण के लिए, सही समय से केतु दशा से शुरुआत तो 7 साल केतु, फिर 20 साल शुक्र। गलत समय से शुक्र दशा से शुरुआत तो 20 साल शुक्र, फिर 6 साल सूर्य। ये आपके करियर की पूरी योजना को प्रभावित करेगा। 7वां भाव विवाह और साझेदारी का भाव है। ये आपके जीवन साथी के बारे में, विवाह के समय के बारे में और वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता के बारे में बताता है। 7वें भाव में ग्रहों की स्थिति। शुक्र 7वें में सुंदर, कलाप्रिय साथी। गुरु 7वें में ज्ञानी, धार्मिक साथी। मंगल 7वें में एनर्जेटिक लेकिन संघर्षपूर्ण रिश्ता, मंगल दोष। शनि 7वें में देर से विवाह, परिपक्व साथी। राहु 7वें में अपरंपरागत विवाह, विदेशी साथी। लग्न बदलने से 7वां भाव बदल जाता है, जिससे इसमें बैठे ग्रह बदल जाते हैं। नवांश में शुक्र और मंगल। नवांश कुंडली विवाह की असली तस्वीर दिखाती है। मुख्य कुंडली में शुक्र और मंगल का नवांश बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र प्रेम और रोमांस का कारक है, जबकि मंगल जुनून और शारीरिक आकर्षण का। इन दोनों की नवांश स्थिति वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता बताती है। 5 मिनट में नवांश बदल सकता है, जो इन ग्रहों की स्ट्रेंथ को बदल देगा। दारा कारक जीवन साथी का सूचक। जैमिनी ज्योतिष में दारा कारक कॉन्सेप्ट है। ये वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे कम होती है, केतु को छोड़कर। ये ग्रह आपके जीवन साथी के बारे में बताता है। अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 डिग्री 5 मिनट है और दूसरे की 0 डिग्री 10 मिनट, तो पहला वाला दारा कारक होगा। लेकिन अगर समय में 5 मिनट का अंतर हो और डिग्री बदल जाए तो दारा कारक बदल सकता है। विवाह का समय। 7वें भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा में विवाह होने की संभावना रहती है। शुक्र की दशा में भी विवाह हो सकता है। गलत जन्म समय से दशा गलत हो जाएगी और विवाह के समय की भविष्यवाणी भी गलत होगी। पहला, छठा और 8वां भाव। स्वास्थ्य मुख्य रूप से 3 भावों से देखा जाता है। पहला भाव शारीरिक संरचना, जीवन शक्ति। छठा भाव रोग, कमजोरी। 8वां भाव दीर्घकालिक बीमारी, दुर्घटना। लग्न यानी पहला भाव आपके शरीर की मूल प्रकृति बताता है। हर लग्न की अपनी शारीरिक विशेषताएं और स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। मेष लग्न सिर, चेहरा, मस्तिष्क। वृषभ लग्न गला, गर्दन, थायराइड। मिथुन लग्न कंधे, हाथ, फेफड़े। कर्क लग्न छाती, पेट, पाचन तंत्र। सिंह लग्न हृदय, बैक। कन्या लग्न आंत, पाचन तंत्र। तुला लग्न किडनी, लोअर बैक। वृश्चिक लग्न प्रजनन अंग। धनु लग्न जांग, लिवर। मकर लग्न घुटने, हड्डियां। कुंभ लग्न पिंडलियां, ब्लड सर्कुलेशन। मीन लग्न पैर, लिम्फेटिक सिस्टम। लग्न बदलने से आपकी संभावित स्वास्थ्य समस्याएं बदल जाती हैं। आयु गणना। वैदिक ज्योतिष में आयु की गणना के कई तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लग्नेश की स्थिति और स्ट्रेंथ। 8वें भाव का स्वामी मार्केश यानी किलर प्लैनेट्स, चंद्रमा और सूर्य की स्ट्रेंथ। ये सभी लग्न पर निर्भर करते हैं। गलत लग्न से आयु की गणना भी गलत होगी। उपाय और ज्योतिषीय सलाह। वैदिक ज्योतिष में रत्न पहनने की सलाह लग्नेश और कमजोर ग्रहों को मजबूत करने के लिए दी जाती है। हर लग्न के लिए अलग रत्न फायदेमंद होते हैं।
मेष लग्न मूंगा मंगल माणिक्य सूर्य, वृषभ लग्न हीरा शुक्र पन्ना बुध, मिथुन लग्न पन्ना बुध, कर्क लग्न मोती चंद्रमा माणिक्य सूर्य, सिंह लग्न माणिक्य सूर्य और इसी तरह। अगर लग्न गलत है तो आप गलत रत्न पहन सकते हैं जो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। मंत्र और पूजा, हर ग्रह के लिए विशेष मंत्र और पूजा विधि होती है। कौन सा ग्रह आपके लिए लाभकारी है और कौन सा हानिकारक, ये कुंडली से पता चलता है। गलत कुंडली से गलत उपाय किए जा सकते हैं। समय सुधार की विधियां, अगर आपको अपने सही जन्म समय में संदेह है तो कुछ तरीके हैं जिनसे समय को सही किया जा सकता है। पहला, रेक्टिफिकेशन थ्रू मेजर लाइफ इवेंट्स। आपके जीवन की बड़ी घटनाओं जैसे विवाह नौकरी दुर्घटना को दशा से मिलाकर समय सही किया जाता है। फिजिकल अपीयरेंस मैचिंग, आपकी शारीरिक बनावट से लग्न की पुष्टि की जाती है। प्रश्न कुंडली, सवाल पूछने के समय की कुंडली बनाकर जन्म कुंडली से मिलान। केपी सिस्टम, कृष्णमूर्ति पद्धति में सब लॉर्ड के थ्रू एक्यूरेट टाइमिंग। एक अनुभवी ज्योतिषी से जन्म समय रेक्टिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने समय में संदेह है। सारांश, तो दोस्तों आज हमने विस्तार से जाना कि कैसे जन्म समय में सिर्फ 5 मिनट का अंतर आपकी पूरी किस्मत को बदल सकता है। आइए मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। लग्न परिवर्तन, 5 मिनट में लग्न बदल सकता है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। भाव परिवर्तन, सभी 12 भाव बदल जाते हैं जिससे जीवन के हर क्षेत्र की व्याख्या बदल जाती है। नक्षत्र और नवांश, सूक्ष्म विभाजन होने के कारण छोटा समय अंतर भी बड़ा प्रभाव डालता है। योग निर्माण, राजयोग धन योग मंगल दोष सभी प्रभावित हो सकते हैं। करियर और वित्त, आपका पेशा और आर्थिक स्थिति बदल सकती है। विवाह और संबंध, जीवन साथी का स्वभाव और विवाह का समय बदल सकता है। स्वास्थ्य, संभावित बीमारियां और शारीरिक समस्याएं बदल सकती हैं। उपाय, गलत समय से गलत उपाय हो सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव, अगर आपको अपने जन्म समय में थोड़ा भी संदेह है तो अस्पताल रिकॉर्ड्स चेक करें, माता पिता से पूछें, उनसे विस्तार से जानकारी लें कि सुबह थी या शाम, कौन सा कार्यक्रम चल रहा था टीवी पर आदि। रेक्टिफिकेशन करवाएं, किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपना जन्म समय सही करवाएं। फिजिकल फीचर्स देखें, आपकी शारीरिक बनावट आपके लग्न के बारे में बता सकती है। लाइफ इवेंट से मिलान करें, आपकी जिंदगी की बड़ी घटनाओं को दशा से मैच करके समय वेरीफाई करें। अंतिम संदेश, याद रखिए, वैदिक ज्योतिष एक बहुत गहन और सटीक विज्ञान है। हर मिनट हर सेकंड का महत्व है, इसलिए हमेशा अपनी कुंडली किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से ही बनवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, मालिक नहीं। आपके कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। सही दिशा और सही समय जानकर आप अपने प्रयासों को और प्रभावी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें क्योंकि ये जानकारी उनके लिए भी उपयोगी हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाएं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप किस विषय पर अगली वीडियो चाहते हैं। आपके जन्म समय से जुड़ा कोई अनुभव या सवाल हो तो वो भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का फ्री में बेसिक एनालिसिस करें तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करें। वहां हम रेगुलर रूप से फॉलोअर्स की कुंडली देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति 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 ही।